दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10वीं के बाद की पढ़ाई हमें कैसे चुनना चाहिए कि कौन सा विषय लें, किस क्षेत्र में जाएं और किस विषय का हम चयन करें। यह बहुत से छात्रों में भ्रमित रहता है कि कक्षा 10वीं के बाद हम कौन सा विषय लें, कौन सा क्षेत्र चुनें। तो इस विषय पर मैं आपको बहुत अच्छा सुझाव दूंगा कि आप किस तरह से चयन कर सकते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। एक तो ये होता है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर सबसे पहले आपको देखना होगा। यदि आपके घर की स्थिति खराब है या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उस स्थिति में मैं सबसे अच्छा सुझाव ये दूंगा कि आप व्यावसायिक विषय को चुनें जो कि आपके घर के आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है शिक्षा के साथ। क्यों? इसलिए कि नौकरी का 50-50 चांस होता है, लेकिन यदि छात्र व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करता है, व्यवसाय से संबंधित कोई भी कोर्स करता है, तो उसके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और उसमें 50-50 का चांस नहीं रहता है। क्यों? यदि हमारी नौकरी नहीं लगती है तो हम अपने शिक्षा के अनुसार अपने व्यवसाय को स्थापित आर्थिक स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है घर पर, वो छात्र जो है अपना डिसीजन ये लें कि हम व्यावसायिक क्षेत्र को चुनें। दूसरी बात ये आती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो जैसे आजकल तो पढ़ाई में भी बहुत पैसे लगते हैं। 10वीं के बाद तो 11वीं 12वीं से और भी बाहर यदि रह के पढ़ते हैं, अच्छे कोर्स का चुनाव करते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि यदि हम बाहर रह के पढ़ेंगे और हमारा 10 से 20 हज़ार रुपये महीना का खर्च है तो उसमें घर की स्थिति सही होना चाहिए, तो ही आप अच्छे कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। या गवर्नमेंट से आपको कोई सहायता मिल रही हो तो भी आप ये चुनाव कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि आपको यदि नौकरी करना है और घर की स्थिति मजबूत है तो आप कोचिंग भी लें और बड़े व्यावसायिक कोर्स करें या फिर मेडिकल कोर्स करें या फिर और कंप्यूटर वगैरह के कोर्स भी होते हैं। तो आजकल तो कंप्यूटर का मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसके कारण आधी तो वैसे भी सीख जाते हैं और आजकल कंप्यूटर का कोई रूल्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है वर्तमान समय में। तो लोगों को फार्म भरना हो या कुछ भी करना हो तो आजकल सब मोबाइल से कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करके और उन्होंने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद क्या करते हैं OTP डाला, आपके बैंक अकाउंट से या फ़ोन पे से जो भी है पेमेंट हो गया, रिसिप्ट आ गया, आप जाके परीक्षा दे दिए। तो अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे जो है कंप्यूटर का स्थान मोबाइल लेते जा रहा है। लेकिन यदि आप चाहें कि हम अपने क्षेत्र शिक्षा में 11वीं से जो चुनाव कर रहे हैं वह तो उसमें जो है आप घर की स्थिति को देखते हुए विषय का चयन करें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। या फिर व्यवसाय के साथ शिक्षा सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जो कि हम अपने शिक्षा के साथ भी पार्ट टाइम में 1 घंटे 2 घंटे ऐसा काम करके और हम कुछ आय का स्रोत बना सकते हैं, जो कि हमारे खर्च भी चलेगा और आपकी शिक्षा भी होती चली जाएगी। ऐसा भी हम शिक्षा का चयन कर सकते हैं। वैसे भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकांश जो है 70 से 80% लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन क्या खेती से हम अच्छी स्थिति बना सकते हैं? तो बहुत कम है, लेकिन आज के टेक्निकल में जिसकी खेती ज़्यादा है और उसमें सिंचाई के साधन हैं और भी जो साधने हैं वो भी है, तो जा कर के उसमें सफलता मिलती है। लेकिन खेती में मेहनत बहुत अधिक होती है जो किसान करता है अनाज उगाने के लिए, अनाज उत्पादन में।
लेकिन व्यवसाय एक ऐसा, भारत जो एक देश है, भारत में सबसे ज़्यादा यदि व्यवसाय का जो आय का स्रोत है व्यवसाय से, वो खाद्यान्न से है, क्योंकि कृषि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खेती जो है सोने से ज़्यादा मूल्य की उपज हर वर्ष देती रहती है, जिससे लाखों करोड़ों अरबों की इनकम सरकार को भी होती है और किसानों को भी होती है। लेकिन जब बड़े स्तर में खेती होती है तो ही किसान सुखी हो सकता है। तब भी किसान जो है अधिकांशतः मानसून पर निर्भर होता है। इसके बाद भी यदि आप जड़ी बूटी लगाते हैं या औषधि लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि औषधियाँ जो है अधिक मूल्य में बाजार में बिक जाती है। तो हम ऐसे शिक्षा का चुनाव करें 10वीं के बाद जो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और हमको आगे जीवन में नौकरी नहीं मिलने पर भी हमको व्यवसाय के द्वारा हमको आती रहे, ऐसे ही विषय चुनाना ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे बच्चे 50 से 60% बच्चे होते हैं जो कि अपना डिसीजन यही नहीं ले पाते हैं कि हमको कौन सा विषय चुनना चाहिए, और जिसमें आपका जो है विकास ज़्यादा हो ऐसे विषय भी चुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने ये बताया आपको कि आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। यदि कोई टीचर हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनके बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े जगह भी जा कर के पढ़ सकते हैं। इंग्लिश यदि मजबूत है तो इंग्लिश का चुनाव भी कर सकते हैं। तो हिंदी अधिकांश बोली जाती है, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से हमारे वातावरण में जब तक पूरा इंग्लिश नहीं होगा तब तक उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव आपके अध्ययन में आता है। लेकिन जो बच्चा यदि हिंदी पढ़ा है और हिंदी बोलता है तो वो बच्चा हिंदी विषय में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है और करता है। तो इस तरह से आज का जो मेरा विषय था कि 10वीं के बाद की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसमें एक साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर है, आपका एग्रीकल्चर है और भी एक दो, आजकल तो बहुत से विषय आ चुके हैं। लेकिन आपको अपने घर की स्थिति के अनुसार विषय का चुनाव करना यही सबसे बेस्ट होगा, और जिससे कि आप यदि घर की स्थिति सही नहीं है तो मैं तो कहता हूँ आप व्यावसायिक कोर्स ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, अगले वीडियो में।